तो 400 पार तो नहीं होगा। तो अभी यहाँ रिजल्ट को देखा गया तो जो 02 का जो आईएनसी को काफ़ी अच्छा वोट मिला है। तो इवन वोट मिलने के बाद भी यहाँ में सेंटर में देखा जाए तो बीजेपी लीड कर रहा है। तो आईएनसी जीतने के बाद भी यहाँ में इतना शायद फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेके आपको क्या कहना है? नहीं, इसमें आईएनसी जीतने के बाद भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे बात तो नहीं है। तो गवर्नमेंट तो उसका जो एक अपना सिस्टम होता है, जनता को तो पालना है ना, है कि नहीं? जनता को भले सेंट्रल में बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, आखिर जनता को तो पालना है, जनता को बैलेंस करना है, गवर्नमेंट का द्वितीय वही बनता है। कितना नंबर से आईएनसी लीड किया है उसको थोड़ा बता दीजिए ना। हमारा 02 में किरण भी टफ फाइट किया है, तो उसमें देखा गया कि हमारा प्रेजेंट जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली वो हारना पड़ा, क्योंकि शायद इनका भी कुछ कमजोरी होगा, शायद कुछ नाराज़ होगा शायद जनता के साथ। तो इसमें ख़ास करके रिजू का हारना भी सेम केसेस है, क्योंकि रिजू कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स जीता है, परंतु उसमें एक बार भी कदम नहीं रखा। कारण उसमें उसका बहुत माने सेंटिमेंट है, जनता का सेंटिमेंट। तो इसमें लीड का बात करें तो हाँ, काफ़ी 632 तो लीड किया है किरण साहब को। तो ओवरऑल 0 में देखा गया तो हम लोग 4000 उल्टा मार दिया हम लोगों को, यही था। तो सर क्या लगता है इस बार हमारे भारत में कांग्रेस लीड कर सकता है? हाँ, विश्वास तो कर रहे हैं, अभी तक तो चल ही रहा है, काउंटिंग चल ही रहा है। तो काउंटिंग में अभी भी कांग्रेस पीछे में है, तो सर उसको लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी काफ़ी लीड में आ रहा है। नहीं, ऐसा तो काफ़ी लीड में नहीं है, तो इसमें 290 इसमें तो उठक बैठक तो है ही, तो उसमें इतना काफ़ी वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें भी देखा जाएगा, गवर्नमेंट तो किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे 01 में का जो काउंटिंग है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो सर जैसे कि देखने को मिल रहा है यहाँ पर किरण रिजिजू से काफ़ी लोग नाराज़ थे, तब भी उनका जो काउंटिंग में वोट सबसे ज़्यादा निकला है 7693। तो ऐसा क्या कमी रहेगी आप लोग का कांग्रेस का तरफ से कि यहाँ पर वोट देने पे के लिए लोग हिचकिचा रहे हैं? सर क्या एक कारण हो सकता है? हमने बहुत कोशिश किया, मेहनत किया, लेकिन कुछ कारण से हम यहाँ का युवाओं को जो एपीसीएस फियास्को को लेके जो हम सोचे थे कि हमें मारेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली वो टेची राणा को वहाँ पे वोट मार के वो ये हो गया उसमें। इसीलिए हम थोड़ा काफ़ी विचर गया उसमें ये सर करके। जब जीरो में जब तुर्की जी सर जब विजिट किया गया था तो उन्होंने अपना मीडिया बाइट में कहा था कि वो एक सिंगल पार्टी है और बाकी जितना भी जो एमपी के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं सब लोग एक पार्टी है, उनका वोट को डिवाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है, उन्होंने ये कहा था तुर्की सर। तो ये क्या ये सच था? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्या आपको क्या लगता है ये सही था, ये सच था ये जो? अभी ये सच था ना, वो तो आप मीडिया वाला ज़्यादा बेहतर जानो। उसको हमने यही कहना है कि हम कांग्रेस वासियों ने हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन वही मैं आप लोगों को बताया कि कुछ कुछ वजह से हमने जो हमारा यूथ पॉपुलेशन को हमने हमारे पक्ष में मोल्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए तेची राणा चौथाबाई उनका मिलाने से आप लोग गणित अच्छी तरह कर सकते हैं उसमें। तो उसमें हम मार खा गया उसमें। तो सर आपका कहने का मतलब है कि जो हुँ। यहाँ का जीरो का जो यूथ लोग है यूथ उन लोग लोग हैं। तेची राणा को सपोर्ट किया गया है। एग्ज़ैक्टली, और हाँ, हाँ। बाकी जो एल्डर्स है हुँ। जो बाकी जो ओल्ड वाला लोग है उन लोग रिजू जी को सपोर्ट किया गया है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो आपका जो हाँ, ये आपका जो यहाँ का जो एल्डर्स है और हमारा यहाँ पे जो ये कोई कमिटेड पार्टी वर्कर्स है, वो सब हमने पूरा अपने कांग्रेस को किया, लेकिन हमने जितना वो हमने सोचा था कि यूथ फोर्स यहाँ पे कुछ जैसा अभी मेरा दोस्त वर्किंग प्रेसिडेंट की पनीर को बताया, रिजवी साहब का तो 3 टेन्योर हो गया। तो हमने ये सोचा था कि एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर उनका अगेंस्ट में होगा, लेकिन कुछ वजह से ये आपका जो एपीसीएस इश्यू को लेके ये यूथ लोगों को हम अपने पक्ष में हम मोल नहीं कर पाए। तो सर एपीसीएस का बात कर ही रहे हैं, तो हाँ, तेची राणा तो नया नया था, हाँ, वो हाँ। तो नया नया जवान एक खड़ा रहा, तो हुँ। उनको इतना वोट जीरो से मिल रहा है, तो क्या लोगों का उन पे विश्वास था आप लोग को कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि आप लोग काफ़ी
काफ़ी सालों से आप लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ को लेकर, तो क्या लोगों को अभी भी कांग्रेस पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमें ये लगा कि यूथ फोर्स दे वांटेड ए चेंज। यहाँ पे एक चेंज लेके ये जनता को ये बताना चाहता है कि मतलब हम एक अलग है, मतलब अलग एक प्रेशर ग्रुप की तरह कि हम किसी के बिकाफ में नहीं आएंगे। तो उसी उसी वो एक मैसेज यूथ फोर्स ने यहाँ पे अपने वॉलेंटरीली मतलब उन्होंने ये मैसेज देने का कोशिश किया है कि जो इश्यू है जैसा APC इश्यू और तो पूरा सबका इश्यू है, तो ऐसा केसेस में उन्होंने वही सब एक दूसरे को आप साथ दे के अपना सेंटीमेंट एक्सप्रेस करने के लिए हमें वोट काट दिया उसमें। तो सर मतलब यहाँ का युवा लोग चाहते हैं कि जो MP जो लीडर है एक यूथ रहे। एग्जैक्टली उनका वही सोचता है कि एंटायर अरुणाचल में अगर तेची राणा जीतता है, उनका ये सोचता है कि मतलब मे भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि यहाँ पे एक नया चैप्टर अरुणाचल में हम खोल सकते हैं क्या। तो सर जैसे कि भारत में अभी कांग्रेस 227 में है और बीजेपी 296 में है, तो सर आपको क्या लगता है, काफ़ी कम मात्रा में अभी दोनों लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगा इस बार? देखो पॉलिटिक्स असंभव को संभव करना वही राजनीति होता है। आप लोग देखते रहिए जब तक टिल लास्ट बॉल इज बॉल, जब तक अंतिम आपका जो काउंटिंग नहीं हो जाता है, तो इवन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो 400 पार तो नहीं हो। तो सर अभी देखा जाए तो हमारा जीरो में किरण रिजिजू ने काफ़ी अच्छा नंबर हासिल किया है, यहाँ में जीता है। बट सर यहाँ में देखा जाए तो हमारा पब्लिक जो काफ़ी रिजिजू से नाराज़ था, इवन तो उसको इतना सारा वोट मिला है। सर इसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या है सर? देखिए, नाराज़ तो वो इसलिए थे कि डिलिमिटेशन में उन लोगों का आरोप का मुताबिक किरण सर ने उन लोगों को साथ नहीं दिया। तो अभी सच सामने आ गया। आरोप जो कि हकीकत से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ आरोप बनकर रह जाता है। तो यहाँ का जीरोवासी को समझने में देर नहीं लगा कि इस डिलिमिटेशन में डिलिमिटेशन नहीं होने का कारण किरण सर नहीं है, ये हमारे रूल्स के कारण है। तो इसलिए उस आरोपों को नज़रअंदाज करते हुए सभी ने किरण को वोट दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तब भी सर जैसे कि तेची राणा का जो है 3271 उनको वोट मिला है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो नया उठ के बीजेपी का वोट खा गया सर? तो अगर तेची राणा को नहीं मिल के बीजेपी को मिलता तो अच्छा खासा बीजेपी नंबर से यहाँ उठता। तो सर उस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारा बीजेपी का वोट नहीं था। हम 2004 से किरण का साथ दे रहा हूँ, हर इलेक्शन में उसका रिजल्ट देखा हूँ। तो जीरो में देखा जाए तो 5000 और 6000 का बीच में 5000 और 6000 का बीच आंकड़ों में जीतते आया है। तो आज भी अगर हम पोस्टल बैलेट का बात करें तो 5000 का ऊपर हम जीतते हैं। तो ये वोट जो तेची राणा को मिला है, ये कांग्रेस का वोट था। जो कांग्रेस में जाना चाहिए था वो वोट तेची राणा को मिला है। तो सर आप इतना श्योरली बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का ही वोट था? बिल्कुल। तो सर जैसे कि भारत में भी अभी NDA जो 298 और इंडिया जो 226 है, तो काफ़ी कम मात्रा में दोनों लीड कर रहे हैं सर। बीजेपी अभी लीड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ये तो रुझान है। रिजल्ट तो अभी तक रिजल्ट 1-2 ही अभी आए हैं। तो डिक्लेयर होते होते 300 पार हो जाएंगे। 400 ना सही लेकिन 300 पार हो जाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद थी। तो सर जैसे कि जो NPC का मेंबर का साइड से कहा गए थे कि जो तेची राणा को जो वोट मिला गया है वो हमारा जीरो का जो युवा लोग जो यूथ लोग ने उनको वोट दिया गया है, क्योंकि युवा लोग को उन लोग को एक नया लीडर चाहिए था। उन लोग को रिजू जी पर भरोसा नहीं था कहा गया। तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? और जैसे आप बोल रहे कि राणा जी का जो वोट था वो कांग्रेस का वोट जो राणा जी पे गया है आप बोल रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ बोल रहे कि जो यहाँ का युवा लोग है उन लोग ने तेची राणा को वोट दिया गया है कहने को आ रहे हैं। तो सर उसको लेके क्या बोलना है आपको? तो वही है, ये युवा लोग जो कि हाँ कुछ ये APSC का इशूज़ में और क्या इशूज़ में जो बीजेपी से थोड़े नाराज़ थे, लेकिन पहले से ही वो कांग्रेस का वोटर थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बीजेपी में आ जाते, लेकिन वो पहले से कांग्रेस का वोटर से फिर बीजेपी में आना नहीं चाहता था, फिर वो राणा का साथ गया है। तो सर अभी पेपर लीकेज पेस्को का बात कर ही रहे, तो अभी तो रिजू जी यहाँ से जीत गए हैं, तो क्या वो हमारा ये जो प्रॉब्लम इशू को सॉल्व कर देगा? और जीरो में जितना भी पब्लिक उनसे जो नाराज़ है जो काम को लेकर ना, उसको क्या अभी रिजू जी कर देगा? हाँ बिल्कुल, जो बन पड़ेगा वो करेगा। तो सर आप क्या गारंटी देता है कि हमारा पब्लिक को कि वो कर दे? क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने बात कही कि उसको मुकर गया है वो। ना, गारंटी बोलकर नहीं है। हम यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता इसलिए है कि हमारा जो यहाँ ग्रीवेंसेस है वो उन तक पहुँचा है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी जोर तौर से उन तक इस हर इशूज़ को पहुँचाते हैं। तो हम पहुँचाएंगे और बात भी बन जाएंगे।
सर जैसे कि जीरो में काफ़ी पोलिंग बूथ बहुत ज़्यादा बैठाया गया था, सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिला, कौन सा पोलिंग बूथ से? जी जी जीरो में ही सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ बैठाया गया था जगह जगह में, तो सबसे ज़्यादा वोट कौन सा पोलिंग बूथ से आया है इस बार? सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ तो मेरा ख्याल से हारी से आया है, हारी से आया है, उसके बाद लैंपिया से भी आया है, कालुंग से भी आया, होंग में भी आया है। सभी वोटों पे हम जीता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो हारी से आया है। थैंक यू सर। ओके।